नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के, एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास, मेरे व्यूअर्स की, मेरे फॉलोअर्स की। और वो है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने इस कोविड पेंडेमिक टाइम में, इस कोविड-19 के टाइम में, पिछले 1.5 साल में अपनी नौकरियों को खोया है, अपने बिजनेसेस को ज़ीरो होते हुए देखा है। वो काम जो उन्होंने कई सालों में खड़ा किया था, एक मुकाम तक पहुंचाया था, उस काम को ज़ीरो पे आते हुए, शून्य पे आते हुए देखा है इन लोगों ने। और वो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे टैकल करें, क्या करें आगे। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक से मैं डील करने वाली हूँ कि आपको जब ज़ीरो से रीस्टार्ट करना है अपना करियर, अपना काम, अपना बिजनेस, तो बेसिक क्या करना है, कैसे आप उसको हैंडल करें और कैसे उसको दोबारा से उस लेवल तक खड़ा कर सकें, उस लेवल तक ले करके जा सकें बिना पैनिक हुए, बिना स्ट्रेस में आए। ऑल्दो स्ट्रेस तो कंप्लीटली ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने आप को किस तरह से होल्ड कर सकते हैं ताकि अपने काम को, अपने करियर को दोबारा एक मुकाम तक ला सकें, आज उसकी हम बात करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की यूज़फुल अपडेट्स आपसे मिस ना हो और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर एक करियर जो बहुत सालों में खड़ा किया है, एक बिजनेस जो कई साल लगे हैं एक मुकाम तक पहुंचाने में, वो ज़ीरो हो जाता है तो उसे कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों आज मैं आपको कोई ऐसी ज्ञान की बातें नहीं देने वाली हूँ, कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाली हूँ जिससे रातों रात आपका बिजनेस आसमान छूने लगे, खड़ा हो जाए, या आप करियर में रातों रात एक अलग लेवल पे पहुँच जाए। मैं आपको सिर्फ आज पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है पहली बार ऐसा समय आया हो जब आप एक बहुत ऊंचे लेवल पे हैं और सडनली आपको वो ज़ीरो हैंडल करना पड़ रहा और जिसे हैंडल करना मुश्किल लग रहा है। पर मैं पहली बार किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में कम से कम नहीं तो 4 बार ज़रूर आई है, जब एक अच्छे लेवल पे पहुँच के, बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुँच के मैं अपने करियर में कंप्लीट ज़ीरो पे आ गई हूँ रातों रात, और उस ज़ीरो से फिर मैंने रीस्टार्ट किया है। तो क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं तो आप इसे ध्यान से एंड तक सुनिएगा। हो सकता है आपको इससे काफ़ी कुछ समझ आए कि आप कैसे इसे हैंडल कर सकते हैं। और बहुत अच्छे लेवल पे जाकर के मैंने मतलब बिल्कुल एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं कि विद इन फ्यू आवर्स टाइम मेरा करियर ज़ीरो हुआ है। तो मुझे मालूम है कि करियर डिवास्टेट होने का जो मेंटल प्रेशर है वो कैसा होता है और करियर को रीस्टार्ट करना कैसा होता है। पर मेरी एक बात ज़रूर आप गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों, कि जब आप ज़ीरो पे आते हैं ना, तो जब अगली छलांग मारते हैं तो पिछली बार से ज़्यादा ऊंची और ज़्यादा बड़ी होती है। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि मैंने कुछ किया और वो ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं बर्बाद हो गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जिस तरह से जब आप खाली टम्बलर को पानी में जितनी फोर्स के साथ नीचे दबाते हैं ना, पानी के प्रेशर की वजह से वो उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई से, उतनी ज़्यादा तेज़ी से उछलता है। तो ठीक दोस्तों, हमारा करियर भी ऐसा ही कुछ होता है कि जब ज़ीरो पे आता है तो आप समझिए कि थोड़ा सा फोर्स लगाने की ज़रूरत है और वो पिछली बार से ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा ऊंचाई से और ज़्यादा प्रेशर के साथ ऊपर जाएगा, उछलेगा। क्योंकि जब आपने शुरू में करियर, जो अपना कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन शुरू किया था, तब आप ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ शुरू हुए थे दोस्तों, जब आपके पास कुछ नहीं था। लेकिन अब आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हिम्मत है, हौसला है जो आपके काम आएगा, और वो आपको उतना टाइम नहीं लगाएगा वहाँ तक पहुँचने में। बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड में पिछले से बेहतर मुकाम पे आप पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप ये बात करते हैं। पहला काम जो आपको करना है, टेक अ ब्रेक। सब कुछ भूल जाइए, जो हो गया, जो खो गया, फिलहाल उसको भूल जाइए और कहीं 4 दिन के लिए चले जाइए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ चले जाइए। आपको लगता है आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, तो वहाँ जाइए। आपको लगता है कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, कहीं जाने लायक नहीं बचे, तो आसपास के किसी एरिया में जाके किसी एक धर्मशाला में कमरा लीजिए और 4 दिन रह के आ जाइए।
लेकिन उस 4-6 दिन के दौरान जब आप एक ब्रेक ले रहे हैं तो आप इस सारी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली भूल जाइए। आप सिर्फ जिस जगह गए हैं उस जगह को एंजॉय कीजिए, इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कीजिए, इस धरती को, इस प्लैनेट को एंजॉय कीजिए और शुक्रिया कीजिए उस ऊपर वाले का कि आप हैं, आप अवेलेबल हैं, आप जिंदा हैं, आप हेल्दी हैं। इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए जो उस ऊपर वालों ने आपको दी है। तो पहला काम तो आपको यही करना है। दूसरा काम दोस्तों है एक्सेप्टेंस ऑफ जीरोनेस। यस, आप जीरो पे आ चुके हैं, ये एक्सेप्ट करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस करियर फ्लॉप के बाद डिवास्टेट हो जाते हैं, उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो अपने शून्य पे आने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। उनकी ईगो उन्हें ये एक्सेप्ट करने नहीं देती है। अगर 3.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी तो वो ये नहीं मान पाते हैं कि वो 35,000 40,000 पर मंथ से रीस्टार्ट करें। पर दोस्तों, रीस्टार्ट तो आपने कभी ना कभी शून्य से ही किया था और आज आपको यही मान के चलना है कि आपको उसी शून्य से रीस्टार्ट करना है। हाँ, आपकी अगर पहले 3.5 लाख सैलरी थी जो आपने कई सालों की मेहनत के बाद कमाई, तो आपको उस 3.5 लाख पे या उससे कहीं ज़्यादा आने पे पहले जितना समय नहीं लगेगा। पहले अगर आपको 20 साल लगे उस लेवल पे पहुंचने में, तो अब हो सकता है 2-2.5 साल में आप उससे ज़्यादा आगे निकल जाएं। लेकिन शुरुआत तो बहुत छोटे से करनी पड़ेगी और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों जो है वो है अपनी ईगो को डाउन साइज करना, कट साइज करना। यस, क्योंकि हम जब एक बहुत ऊंचे लेवल पे होते हैं तो ना चाह करके भी हमारे अंदर एक ईगो भरी होती है, जिसे हम अगर नेगेटिवली नहीं लेते तो हम उसे स्वाभिमान का नाम दे देते हैं, डिग्निटी का नाम दे देते हैं दोस्तों, पर वो होती ईगो ही है। हम उस लेवल पे होते हैं कि हमें हर किसी से मदद मांगने में शर्म आती है, हर किसी से काम मांगने में हमें अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, जब हम नए नए करियर में या प्रोफेशन में आए थे तो हम हर किसी से काम मांगा करते थे, हम हर किसी से सपोर्ट मांगा करते थे। और आपको फिर से वही करना होगा। आपको ईगो लेके नहीं चलना, क्योंकि ईगो काम नहीं आएगी। बहुत जगह ऐसा होता है कि जिन लोगों की आपने बहुत मदद की होगी अपने ऊंचे मकाम के समय में, जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, वो लोग भी शायद आपके फोन्स नहीं उठाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे। पर इसकी वजह से आपको अपनी ईगो हर्ट करके घर पे नहीं बैठ जाना है, आपको ट्राई करते रहना है, आपको लगातार जूझते रहना है, क्योंकि आप जानते हो कि आप उस लेवल पे एक बार पहुंचे हो, आप दोबारा भी पहुंच सकते हो। लेकिन उस दोबारा पहुंचने में अपनी ईगो को सामने ना आने दें। आप ज़रूर पहुंचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैं कहीं हवा में कहीं से पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने खुद देखा है। हर बार, चारों बार जब मेरा करियर ज़ीरो हुआ है, तो पिछली बार से कहीं ज़्यादा ऊंचाई पे मैं पहुंची हूँ अपने नेक्स्ट लेवल में। तो इन 4 बार के ज़ीरो पे आने से मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हर बार मैं पिछली बार से कहीं ज़्यादा ऊंचाई में, कहीं ज़्यादा स्पीड में आई हूँ। तो इसने मेरे करियर को बूस्ट ही किया है, आगे ही बढ़ा है, मुझे पीछे नहीं खींचा है। तो आप भी ये मान के चलिए कि आप ये पीछे नहीं खींचे हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयारी में हैं। आपको वो फोर्स प्रोपेल कर रहा है, जैसे कि जब रॉकेट में आग लगाई जाती है ऊपर भेजने के लिए, तो पहले वो पीछे को खींचता है और फिर पीछे जब आग चलती है तो वो आगे को दौड़ता है। तो अभी आपके पीछे आग लगी हुई है, इसलिए आप फुल स्पीड में रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। बस उस आग का सही यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो ये था नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, कि अपनी ईगो को डाउन साइज करें। नंबर 4 पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो वो है शेक व्हाट यू हैव। क्योंकि अब आपने ईगो डाउन साइज कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप ज़ीरो पे आ चुके हैं, आप ब्रेक भी ले चुके हैं। तो नंबर 4 पॉइंट जो है, अब आपको ये चेक करना है कि आपके पास बचा क्या है। हो सकता है मॉनेटरी सेंस में आपके पास बहुत कुछ ना बचा हो, फाइनेंशियल सेंस में आपके पास बहुत कुछ ना बचा हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, ढेर सारा एक्सपीरियंस जो हर किसी के पास नहीं होता। आपके पास वो विल पावर है टू एक्सेल अगेन, जो हर किसी के पास नहीं होती है। आपके पास वो अपने आप को प्यार करने वाले लोग हैं, लव्ड वंस हैं, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े हैं, अच्छे हालात में भी और बुरे हालात में भी।
आपको सपोर्ट करने वाले वो लोग हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके फोन्स नहीं उठाएंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों में से आपको वो लिस्ट चॉक आउट करनी है जो आपको सपोर्ट करेंगे, हर हाल में सपोर्ट करेंगे और आपका करियर बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। और इन सब चीज़ों को लेने के बाद शुक्रिया बोलिए उस ऊपर वाले का, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हमेशा अपने अंदर रखिए, कंप्लेनिंग मोड में ना रहिए और सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रखिए कि आपके पास इतना कुछ बचा हुआ है जो आपको आगे लेकर के जाएगा। आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस होगा, वो जो फेथ होगा इस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड की वजह से, वही है जो आपको आगे लेकर के जाने वाला है। तो आप उस फेथ को और उस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और उसका सबसे आसान तरीका है कि जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ है उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड रखें, थैंकफुल रहें उस ऊपर वाले के लिए जिसने इतना कुछ बचा के आपके पास रखा है आपको आगे लेकर के जाने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज़रूरी है कि ये जो बचा हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है, एग्जीक्यूशन करना है, अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों देखो, अगर इस धरती पे है ना तो इतना टैलेंट तो है कि 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी तो हर कोई खा ही लेगा और हम खा ही लेंगे। बस ये है कि इस रोटी को कितनों में और बांट सकें, एक छत कैसी हो, किस डिज़ाइन की हो, घर कैसा हो, हमारा वाहन कैसा हो, उन चीज़ों को, उन हालात को चेंज करना है, जिसे चेंज करना बहुत मुश्किल नहीं होता अगर आप ये जानते हैं कि सर्वाइवल मेरे लिए कभी मुश्किल था ही नहीं, सर्वाइव तो हर हाल में मैं कर ही सकता हूँ। तो सर्वाइवल के आगे सिर्फ आपको अपनी सिचुएशंस बेटर करनी है, अपने एनवायरनमेंट बेटर करना है, जो आप लगे रहने से, अपने प्लान्स बनाने से, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने से कर ही सकते हैं। यू मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हैं, वो आप कर लेंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें कि आप जब ज़ीरो पे अगर आ गए हैं, हालात ऐसे हैं दुनिया के, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक मोड में आने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिचुएशन को ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से समझने की, उसको प्लान करने की, एग्जीक्यूट करने की, और आप वापस उसी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप हुआ करते थे। तो घबराइए मत, हमारा साथ हमेशा साथ रहेगा और आप आगे बढ़ें, ये मेरी विशेज़ हैं आपके लिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।